आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 2, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। आंतरिक संघर्ष में उभार। संसार से विरक्त चित्त में मुमुक्षा का भाव प्रबल होता है, तब व्यक्ति साधु बनता है। साधु जीवन सिद्धि का नहीं, साधना का काल होता है। साधना काल में कसाय विजय का लक्ष्य रहने पर भी कसाय से मुक्ति नहीं मिल पाती। साधक चाहता है कि उत्तेजना न आए, किंतु प्रतिकूल परिस्थिति में व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। साधक चाहता है कि उसे अहंकार न सताए, किंतु यदा कदा अहम भाव प्रबल हो जाता है। जब कभी अहम पर चोट लग होती है, मन आहत हो जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। छद्मस्ता के कारण विशिष्ट ज्ञानी और विशिष्ट साधक भी विचलित हो सकते हैं। घर का त्याग करते समय साधक का संकल्प यही होता है कि वह अपने जीवन में अधिक से अधिक अंतर्मुखता का विकास करेगा, किंतु जब जब परिस्थितियों का दबाव पड़ता है, साधक का संकल्प सल्थ हो जाता है। मैंने अपने युग में ऐसे कई प्रसंग देखे हैं। ज्ञात या अज्ञात रूप में किसी के अहम पर आघात होता है तो उसके मन में प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं। प्रतिक्रियावादी मनोवृत्ति संघर्ष को रास्ता देती है। विक्रम संवत 1995 में कुछ ऐसे निमित्त बने जिनके कारण तेरापंथ साधु संघ में आंतरिक संघर्ष का बीज वपन हो गया। वह बीज भीतर ही भीतर पलता रहा। लगभग 1 दशक तक उसे अंकुरित होकर सामने आने का अवसर नहीं मिला। इधर हमारे मन में कुछ नई लकीरें खींचने का चिंतन अंगड़ाई ले रहा था। भिक्षु शासन की संघीय मर्यादाओं और व्यवस्था के प्रति गहरी आस्था होने पर भी कुछ नए रास्ते खोजने की ललक पैदा हो गई थी। नई लकीरें खींचने और नए रास्ते खोजने में चिंतन को व्यापक बनाना आवश्यक होता है। मैंने सोचा, तेरापंथ धर्मसंघ की स्थापना हुए 2 शताब्दियां पूरे होने वाली हैं। तीसरी शताब्दी आएगी और बीत जाएगी। यदि हमने कुछ नहीं किया तो संघ का विकास कैसे होगा? मौलिकता को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखते हुए भी सामायिक मूल्यों में परिवर्तन नहीं करेंगे तो विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। परिवर्तन युग की अपेक्षा है, परिवर्तन अस्तित्व की परिभाषा है। सत किसे कहा जाता है? उत्पाद, व्यय और द्रव्य की समन्विति का नाम सत है। इसमें नए पदार्थ का उत्पाद होता है, पुराने पदार्थ का विनाश होता है, पर मौलिक तत्व स्थिर रहता है। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के युग में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। हमें भी तटस्थ भाव से कुछ परंपराओं में परिवर्तन का चिंतन करना चाहिए। उक्त चिंतन के फलस्वरूप रतनगढ़ और छापर चातुर्मास में हलचल शुरू हो गई। बदलाव की दृष्टि से कुछ मुद्दे मेरे सामने थे। उस समय तक समाज में सभा संस्थाएं नहीं के समान थी। सार्वजनिक कार्यक्रमों और नई योजना की क्रियान्विति के लिए क्या सभा, संस्था या मंच का होना आवश्यक नहीं है? फोटो खिंचवाने की हमारी परंपरा नहीं है, इसके लिए बराबर निषेध करते रहे हैं, किंतु फोटो लेने वाले का कैमरा तोड़ना और उससे लड़ना झगड़ना कहाँ तक उचित है? जैन दर्शन की अवधारणा में जातिवाद को कोई स्थान नहीं है। ऐसी स्थिति में जैन समाज में छुआछूत की भावना क्यों रहे? सामाजिक दृष्टि से जुगुप्सित माने जाने वाले मोहल्लों में जाकर साधु साध्या उपदेश दे तो क्या बाधा है? अब तक हमने यह मान रखा था कि सामाजिक रूढ़ियों के बारे में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किंतु नए परिप्रेक्ष्य में देखने से यह विचार उठा कि सामाजिक बुराइयों का प्रतिकार हम क्यों नहीं करें। पत्र पत्रिकाओं में हमारे प्रवचन, लेख आदि नहीं छपते थे। इन दिनों समाज के कार्यकर्ता प्रचार प्रसार की दृष्टि से एक पत्र प्रकाशित कर रहे हैं। वे उसमें आंशिक या समग्र रूप में प्रवचन प्रकाशित करते हैं। इसमें हमें क्या बाधा है? अब तक हम अपने समाज में ही काम करते रहे।
युग को देखते हुए सार्वजनिक प्रवचनों और गोष्ठियों की उपयोगिता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में लोकमंच से गोष्ठियों के आयोजन में क्या आपत्ति है? धारणा प्रणाली साधु साध्वियों द्वारा लिखित सामग्री को गृहस्थों द्वारा लिखने की हमारी एक परंपरा रही है। उसके अनुसार साधुओं की हस्तलिखित प्रति को देखकर गृहस्थ उस मैटर को कंठस्थ करता और घर जाकर लिखता। यह प्राचीन विधि थी। आचार्य भिक्षु के ग्रंथों को श्रावक गुमान जी लुणावत ने इसी विधि से लिखा था। यह प्राचीन परंपरा धीरे धीरे बदलती गई। बदली हुई विधि में घर जाकर लिखने की अनिवार्यता नहीं रही। साधुओं के आवास स्थल पर ही 3 दरवाजे छोड़कर लिखने का क्रम मान्य हो गया। इसके अनुसार हस्तलिखित प्रति का कुछ अंश पढ़कर दिमाग में जमा लिया जाता, उसे 3 दरवाजे छोड़कर लिखा जाता। इस विधि से लिखने में बार बार चक्कर लगाना पड़ता था। वृद्धि चंद जी कोठी ने भगवती जोड़ का लेखन इसी क्रम से किया। वर्तमान के साधुओं ने उस धारणा प्रणाली में संशोधन की अपेक्षा अनुभव की। उनका कहना था कि या तो साधुओं द्वारा लिखित गृहस्थ लिखे ही नहीं, यदि लिखे तो उसकी कोई सरल विधि होनी चाहिए। चालू विधि अटपटी और अव्यवहारिक प्रतीत होती है। उन दिनों हम राजल देसर थे। मर्यादा महोत्सव का अवसर था। बड़ी संख्या में साधु साध्वियों की उपस्थिति थी। हमारी अपनी परंपरा के अनुसार संघ में कोई भी नई बात लागू करने से पहले उस पर छोटी और बड़ी गोष्ठियों में मुक्त चर्चा होती है। आवश्यकता हो तो उस विषय में गहरा चिंतन करने के लिए साधु साध्वियों की उपसमिति बना दी जाती है। विचारणीय मुद्दों पर चिंतन के बाद उपसमिति अपने निष्कर्ष आचार्य तक पहुंचा देती है। आचार्य अपने औचित्य पर विमर्श करके यथासंभव संशोधन के साथ उसे जनरल मीटिंग में रखकर पूरे संघ की सहमति से आलोच्य विषय को संघ में लागू कर देते हैं। यदि आचार्य को उचित नहीं लगे तो उसे भावी चिंतन के लिए छोड़ देते हैं। राजल देसर में नाहरों की हवेली में हमारा प्रवास था। हवेली के नीचे वाले हॉल में एक रात हमने कुछ चुने हुए साधुओं की गोष्ठी बुलाई। गोष्ठी में मंत्री मुनि मगनलाल जी, मुनि चंपालाल जी, सेवा भावी जी, मुनि रंगलाल जी, मुनि नथमल जी बागोर, मुनि धनराज जी, मुनि चंदनमल जी, मुनि चौथमल जी, मुनि भोजराज जी, मुनि गणेशमल जी, मुनि जवरीमल जी, मुनि नथमल जी टमकोर, मुनि दुलीचंद जी दिनकर आदि साधु उपस्थित थे। चिंतनीय मुद्दे गोष्ठी में प्रस्तुत किए गए। विचार भेद के बावजूद पूरी शांति के साथ गोष्ठी चलती रही। सब साधुओं को अपने विचार और अपनी युक्तियां रखने की छूट थी। कुछ साधुओं ने धारणा प्रणाली का प्रश्न उठाया। इस प्रश्न ने वातावरण में उष्मा भर दी। मैंने कहा, प्राचीन काल में साधु द्वारा लिखना ही मान्य नहीं था। कोई साधु लिखता तो उसके लिए मासिक प्रायश्चित की परंपरा थी। साधु नहीं लिखेगा तो गृहस्थ के लिखने का तो प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा। मेरी बात सुन कुछ साधु बोले, आचार्य भिक्षु ने साधु के लेखन को मान्य किया है। उसी आधार पर हमारे संघ में लिखने की प्रवृत्ति विकसित हुई है। प्रश्न यह नहीं है कि साधु लिखे या नहीं। प्रश्न का संबंध साधुओं द्वारा लिखित प्रति से गृहस्थ के लेखन से है, जिसका कि स्वामी जी ने निषेध किया है। इस संदर्भ में नया विचार प्रस्तुत करते हुए एक मुनि ने कहा, स्थानांतर की परंपरा को पुरुषांतर का रूप दिया जा सकता है क्या? दूसरा साधु बोला, गोचरी में हम इसी विधि का उपयोग करते हैं। नित्य पिंड आहार नहीं लेना यह हमारी परंपरा है। आज जिस स्थान पर एक व्यक्ति की गोचरी करते हैं, कल उस व्यक्ति की गोचरी दूसरे स्थान पर करते हैं। यह स्थानांतर की विधि है। इसी प्रकार आज जहां एक व्यक्ति की गोचरी करते हैं, कल वहीं पर दूसरे व्यक्ति की गोचरी करते हैं। यह पुरुषांतर की विधि है। इस बात को धारणा प्रणाली पर भी घटित किया जा सकता है क्या? एक व्यक्ति 3 दरवाजे छोड़कर लिखता है, उसी प्रकार एक ही स्थान पर बैठे 3 व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे को सूचित कर लिखा जाए तो क्या आपत्ति है? बात तो इतनी है कि साधु का लिखा हुआ देखकर सीधा नहीं लिखना। इसमें पुरुषांतर की प्रक्रिया असमीचीन नहीं लगती। साधुओं के विचार सुनकर मैंने कहा, प्राचीन काल में लिखने की परंपरा नहीं थी, यह बात सही है। इसी कारण महावीर परिनिर्वाण के बाद 1000 वर्ष तक आगमों को लिपिबद्ध नहीं किया गया। बाद में लिखना शुरू हुआ, किंतु वह मान्य परंपरा नहीं थी। स्वामी जी ने प्राचीन परंपरा को बदला, उचित समझकर बदला।
ऐसी स्थिति में आज हम उसमें परिवर्तन की बात सोचें तो कौन सी बाधा है। 3 दिनों तक चली चर्चा। कुछ विषयों पर आम सहमति से निर्णय हो गए, कुछ विषय चिंतन के लिए छोड़ दिए गए। ऊपर ऊपर से सब ठीक लग रहा था, किंतु साधुओं का एक वर्ग नवीनीकरण की नीति से संतुष्ट नहीं था। उनके असंतोष का कारण कोई बहुत बड़ा सैद्धांतिक मतभेद था, ऐसा मुझे नहीं लगा। मूल बात यह थी कि वह वर्ग पिछले कुछ वर्षों से अपने आप को उपेक्षित अनुभव कर रहा था। मेरी ओर से उनकी उपेक्षा का कोई कारण नहीं था, पर कुछ व्यवहारिक निमित्तों एवं गलतफहमियों के कारण उनके मन में थोड़ा दुराव सा हो गया। इसलिए वे हर प्रसंग में तर्क उपस्थित करते थे। उनके तर्कों की मुझे चिंता भी नहीं थी, नई बात की समीक्षा होनी ही चाहिए। किंतु उनके तर्कों में उनकी अलगाववादी मनोवृत्ति की स्पष्ट झलक दिखाई देने लगी। 3 दिन की गोष्ठी में चले चिंतन के आधार पर मैंने धारणा प्रणाली में संशोधन की बात स्वीकार कर ली। इस संबंध में पुरुषांतर के क्रम को मान्य करने की घोषणा कर दी। निर्णय घोषित होते ही स्थिति ने विस्फोटक मोड़ ले लिया। मुझे लगा कि जयाचार्य के युग की पुनरावृत्ति हो रही है। उस निर्णय का विरोध करने वाले साधुओं ने नई धारणा प्रणाली को सावध बताया। वे लोग अपने पक्ष को सबल मानते थे। सामान्यतः हमारे संघ में पक्ष प्रतिपक्ष जैसी कोई स्थिति है भी नहीं। पक्ष और प्रतिपक्ष ही न हो तो सबलता या निर्बलता की कोई बात कैसे होगी। पर उस समय माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि अनायास ही 2 पक्ष उभर गए। उस पक्ष से संबंधित साधु पुराने थे, उनका शास्त्रीय ज्ञान भी अच्छा था। उन्होंने सोचा होगा कि शास्त्रीय चर्चा में उनके सामने नए युग के साधु टिक नहीं पाएंगे, इसलिए वे एक बात पर अड़ गए। हमारे संघ की विधि है कि विचारणीय मुद्दों पर विचार हो, किंतु आग्रह दुराग्रह न हो। कोई बात समझ में न आए तो उसे केवली गम किया जा सकता है, पर दुराग्रह से दूर रहा जाए। इस विधि पर ध्यान तब जाता जब सबके मन साफ होते। मानसिक दूरी के कारण कुछ साधु नया रास्ता खोज रहे थे। उन्हें अनायास ही एक रास्ता मिल गया। मैं जानता था कि नए निर्णयों पर बवंडर किया जा सकता है, पर बवंडर के भय से युगानुकूल और उचित प्रस्थान को रोकना भी तो संभव नहीं था। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। काम करना है तो फिर डरना क्या। वह युग संक्रमण का युग था। नए और पुराने विचारों में संक्रमण हो रहा था। मेरे सामने संघ और समाज के विकास का लक्ष्य था। इसलिए साधुओं के एक वर्ग द्वारा किए जाने वाले संभावित विरोध को झेलकर भी मैं कुछ करना चाहता था। उस समय तक नवीनता, प्राचीनता आदि के संदर्भ में उन्मुक्त सोच रखने वाले और मेरे चिंतन के साथ जुड़ने वाले साधु अधिक नहीं थे। मुनि नथमल जी टमकोर तैयार हो रहे थे। उनकी पढ़ने में रुचि अच्छी थी। वे आधुनिक साहित्य पढ़ने लगे थे और हिंदी में लिखने भी लगे थे। मैंने उनको बुलाकर कहा, संघर्ष का बीज कभी भी अंकुरित होकर वातावरण को प्रभावित कर सकता है। अब घबराने से काम नहीं बनेगा, गंभीरता से काम करना होगा। मुनि नथमल जी अपनी प्रकृति के अनुसार बोले, गुरुदेव आपकी जैसी दृष्टि होगी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। इस क्रम में मुनि चौथमल जी, मुनि भोमराज जी, मुनि गणेशमल जी, मुनि जवरीमल जी, मुनि दुलीचंद जी, मुनि बुद्धमल जी आदि कुछ साधु पूरी अनुकूलता के साथ अपनी तैयारी में संलग्न हो गए। वैसे धारणा प्रणाली की बात कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी, पर तनाव से बोझिल वातावरण में छोटी बात भी बड़ी बन जाती है। तनाव समाप्त होने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैंने भी उस प्रसंग पर दूसरी बार कोई चर्चा नहीं की। उस स्थिति में मेरे द्वारा घोषित निर्णय से असंतुष्ट साधुओं ने भीतर ही भीतर कुछ साधुओं और कुछ श्रावकों को अपने पक्ष में लेने का अभियान प्रारंभ कर दिया। विक्रम संवत 1995 में बोया गया अंतरंग संघर्ष का छोटा सा बीज विक्रम संवत 2005 तक जमीन के भीतर रहा। धारणा प्रणाली के विषय में हुए चिंतन और नए निर्णय से उसे गहरा सिंचन मिल गया। उसकी जड़ें और अधिक गहरी हो गई। कुछ निर्णयों की क्रियान्विति। राजलदेसर मर्यादा महोत्सव के अवसर पर 170 साधुओं व 405 साध्वियों की उपस्थिति रही। हमारी परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन से चातुर्मासों की नियुक्तियों का क्रम प्रारंभ होता है। सामान्यतः उस दिन बहुत कम चातुर्मास घोषित होते हैं।
उस वर्ष मैंने एक साथ 61 चातुर्मासों की घोषणा की। माघ शुक्ला षष्ठी के दिन फ्रांस विश्वविद्यालय के संस्कृत प्रोफेसर रेन्यू ने जालंधर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सूर्यकांत के साथ दर्शन किए। श्री रेन्यू भारतीय संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने के लिए भारत आए हुए थे। उस समय सरदार शहर की दो साध्वियों चांदाजी और मोहना जी के संथारे चल रहे थे। प्रोफेसर दय उन साध्वियों के दर्शन कर संथारे के बारे में जानकारी पाकर बहुत प्रभावित हुए। माघ शुक्ला सप्तमी को मर्यादा महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम था। लगभग 16,000 लोगों की उपस्थिति थी। मर्यादा महोत्सव के प्रमुख कार्य हैं अतीत की समीक्षा, वर्तमान के करणीय कार्यों की घोषणा और भविष्य का चिंतन। भावी कार्यक्रमों के बारे में संकेत देते हुए मैंने कहा, अब तक हम एक सीमित दायरे में काम करते रहे हैं, वैसा करना आवश्यक भी था। अब हमें अपने कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाना है। इसके लिए हम एक अच्छे मानव की परिकल्पना के साथ नया अभियान चलाना चाहते हैं। वह अभियान जैन और अजैन सबके लिए उपयोगी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हम यहाँ से विहार कर सरदार शहर जाने वाले हैं। वहाँ पूज्य गुरुदेव कालूगणी के जन्मदिन को निमित्त बनाकर फाल्गुन शुक्ला द्वितीया के दिन उस अभियान की घोषणा करने का विचार है। अभियान के बारे में अधिसंख्य लोगों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी, फिर भी उनका श्रद्धा बल इतना प्रबल था कि एक अज्ञात अभियान की सूचना का उन्होंने हर्षध्वनि के साथ स्वागत किया। मर्यादा महोत्सव का काम निपटाया। माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन मंत्री मुनि को छापर विदासर की ओर विहार कराया। मुनि चंपालाल जी को दिल्ली यात्रा के लिए विदा किया। हमने फाल्गुन कृष्णा प्रतिपदा के दिन सरदार शहर के लिए प्रस्थान किया। तब तक हमने प्राय छोटे छोटे विहार किए थे। पहले पूज्य गुरुदेव के साथ छोटे विहार किए, बाद में मंत्री मुनि के कारण लंबे विहार नहीं हो पाए। अब छोटे विहार करने का कोई कारण नहीं था। अवस्था का जोश था, तीव्र गति से चलने की उमंग थी। मन की उमंग को पूर्ण होने का अवसर मिला। वहां से विहार कर हम बहुत जल्दी सरदार शहर पहुंच गए। सरदार शहर पहुंचने के बाद हमने नए अभियान के बारे में सघन चिंतन प्रारंभ कर दिया। द्वितीया तक 10-12 दिनों का समय हमारे पास था। हमारी चिंतन गोष्ठियों में कुछ साधुओं के साथ सुगुन चंद जी आंचलिया, हनुमतमल जी सुराना, जयचंद जी दफ्तरी, मोहनलाल जी कठोतिया, नेमीचंद जी गधैया, सुखकरण दसानी, जयचंद कोठारी, देवेंद्र कुमार कर्णावत आदि श्रावक भी उपस्थित रहे थे। इस प्रसंग को लेकर समाज में अच्छी हलचल हो गई। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे आदि प्रश्नों का घेरा बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग अटकलबाजियां लगा रहे थे, पर उनके पास कोई समाधान नहीं था। मैंने कुछ साधुओं को निर्देश दिया कि वे पूरी रूपरेखा बनाकर प्रस्तुत करें। निर्देश मिलते ही एक नए अभियान की रूपरेखा तैयार करने में संलग्न हो गए। उसे मानवीय आचार संहिता का रूप दिया गया। विभिन्न बुराइयों के संदर्भ में नियमों का निर्माण हो गया। जैसे जैसे द्वितीया का दिन निकट आ रहा था, वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कुछ व्यक्तियों का चिंतन रहा कि नई योजना को जनता के सामने रखना नहीं चाहिए, उसका हवाला देते हुए उसमें सम्मिलित होने का आह्वान किया जाए। मुझे यह चिंतन ठीक नहीं लगा। मैंने कहा, लोगों को अंधेरे में क्यों रखा जाए? आचार संहिता को समझे बिना अपना नाम कौन देगा? कार्यकर्ता बोले, योजना सुनकर लोग भड़क सकते हैं। एक साथ 84 नियम स्वीकार करने का साहस नहीं हो सकता। धीरे धीरे नियम समझा दिए जाएंगे। मैंने कहा, हम नैतिक अभियान चलाना चाहते हैं। अनैतिकता की जितनी बातें और जितने प्रकल्प हैं, उन सबको सामने लाना चाहिए। हमें किसी को धोखे में नहीं रखना है। कोई व्यक्ति इस योजना के साथ जुड़े या नहीं, जनता के बीच पूरी स्पष्टता के साथ इसे रखना है। उस समय तक समाज में आशाजनक वातावरण नहीं बन पाया था। नैतिक संकल्प स्वीकार करने का अभ्यास भी नहीं था। यद्यपि समाज की जीवन शैली में बहुत अधिक विकृतियां नहीं थी, फिर भी नई बात को झटपट स्वीकार करने की मनोवृत्ति विकसित नहीं हुई थी। नई योजना के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कई सार्वजनिक स्थानों पर प्रवचन हुए। हमने अपनी ओर से लोगों को पूरी प्रेरणा दी। उसके नए अभियान के प्रति आकर्षण होने पर भी संकल्प विकल्प की स्थिति बनी रही।
आखिर लोगों की प्रतीक्षा पूरी हुई। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया का दिन आया। सूर्योदय के साथ ही साध्वियों के मंगल संगान से कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। हजारों लोगों की उपस्थिति में जनता को एक नैतिक अभियान में सम्मिलित होने का आह्वान किया गया। तब तक उस अभियान के नाम और उसकी रूपरेखा के बारे में कोई उद्घोषणा नहीं की गई। सामान्यतः अच्छा जीवन जीने की दिशा और विशेष उत्साह के साथ नए अभियान में सहभागिता के लिए अभिप्रेरणा दी गई। उससे जनता में नई चेतना और स्फूर्णा का संचार हो गया। नए अभियान के उद्घाटन की औपचारिकता के साथ कार्यक्रम संपन्न हो गया। लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता मिश्रित उत्सुकता की झलक देखी गई। कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रवचन के समय व्यापक रूप में मनाया गया। पहले से घोषणा होने के कारण उस दिन प्रवचन के समय उपस्थिति बहुत अधिक थी। लोगों के ऊहापोह के बीच अनुव्रत के नियम पढ़कर सुनाए गए। नियम की संख्या 84 थी। मैंने अपने प्रवचन में अनुव्रती संघ के उद्देश्यों और कार्यक्रमों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कुछ व्यक्तियों ने अनुव्रती संघ नाम पर आपत्ति की। उनकी दृष्टि से इस नाम में संकीर्णता की प्रतीति हो रही थी। मैंने अपना चिंतन स्पष्ट करते हुए कहा, मानो कि अनुव्रत शब्द जैन धर्म का है, पर हम इसे व्यापक संदर्भ में ले रहे हैं। यह नाम छोटा भी है और उपयोगी भी है। अणुबम के युग में अणुव्रत शब्द का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी रहेगा। ज्यों-ज्यों समय बीत रहा था, श्रोताओं में उत्सुकता बढ़ रही थी। कार्यकर्ताओं के मन पर तब तक निराशा की धुंध छाई हुई थी। कुछ लोगों का चिंतन था कि 10-20 नाम आ जाए तो कार्यक्रम सफल है। मैंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर कहा, जो योजना आज आपके सामने आई है उसका संबंध किसी जाति, संप्रदाय आदि के साथ नहीं है। कोई भी व्यक्ति इन नियमों को स्वीकार कर अनुव्रती संघ में सम्मिलित हो सकता है। इसकी नियमावली के आधार अहिंसा, सत्य आदि 5 व्रत और इस युग की दिखती बुराइयों का परिशोधन करने वाले तत्व हैं। आज जो व्यक्ति इस संघ में सम्मिलित होंगे उनका नामांकन मैं स्वयं करूंगा। कॉपी और पेंसिल मेरे हाथ में थी। सामने था विशाल जन समुदाय। मैंने एक बार फिर आह्वान किया। सभा में कुछ हलचल हुई। सबसे पहले गंगा शहर के सुगंचन जी आंचलिया और उनकी धर्मपत्नी मनोहरी देवी आंचलिया खड़ी हुई। उन्होंने गहरे आत्मविश्वास के साथ अपने नाम दिए। उलासी देवी भुतोड़िया लाडनू ऐसे कामों में प्राय आगे रहती हैं, वह भी खड़ी हो गई। उसके बाद तो लोगों में खड़े होने की होड़ सी लग गई। जयचंद लाल जी दफ्तरी, नेमीचंद जी गधैया, छौकमल जी चोपड़ा, जयचंद लाल जी मुंसिफ तथा कुछ अजैन भाइयों ने उत्साह के साथ अपने नाम लिखाए। मैं लिखता जा रहा था। एक एक करके 71 नाम आ गए। जहां 10-20 नाम आने की कल्पना थी, वहां नाम पर नाम आने लगे। लिखते लिखते हाथ थक गए, पर लोग नहीं थके। आखिर मैंने ही अपनी ओर से विराम लगाया। दूसरे दिन के प्रवचन में भी चर्चा का यही विषय रहा। मध्याह्न में अनुव्रती भाई बहनों की विशेष संगोष्ठी हुई, जिसमें उनकी जिज्ञासाओं को समाहित किया गया। अनुव्रत के जन्म के साथ ही परमार्थिक शिक्षण संस्था के जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। छापर चातुर्मास में दीक्षा की प्रार्थना के समय मैंने दीक्षार्थी भाई बहनों की शिक्षा के बारे में एक संकेत दिया था। समाज के जिम्मेदार व्यक्ति तब से जागरूक थे। उन्होंने विचार विमर्श के बाद एक संस्था की स्थापना का निर्णय लिया। प्रश्न था, संस्था में अध्ययन करने वाले भाई बहनों की संभाल का। छौकमल जी चोपड़ा, जबरमल जी भंडारी, नेमीचंद जी गधैया, जयचंद लाल जी दफ्तरी आदि कुछ व्यक्ति समय देने के लिए तैयार हो गए। दूसरा प्रश्न था, संस्था में रहने के लिए दीक्षार्थी भाई बहन का मानस बनाने का। छापर के बाद जितने दीक्षार्थी प्रार्थना करने के लिए आए, उनके सामने संस्था का प्रसंग चलता रहा। उन सब की संख्या 28 तक पहुंच गई। प्रथम सत्र में इतने नामों की आशा नहीं थी, पर यह भी एक संयोग था। भाई बहनों की वेशभूषा, खान पान आदि के बारे में तब तक कोई नीति निर्धारित नहीं हो पाई थी। इसलिए प्रारंभ में सब प्रकार की वेशभूषा पहनने की छूट थी। बाद में बहनों के लिए एक गणवेश बन गया। संस्था का विधिवत उद्घाटन विक्रम संवत 2005 चैत्र कृष्णा तृतीया के दिन नेमीचंद जी गधैया की हवेली में हुआ। उस दिन 13 बहनों ने संस्था में प्रवेश प्राप्त किया।
संस्था की स्थापना जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के तत्वाधान में हुई। संस्था के संचालन का संपूर्ण दायित्व महासभा पर था। महासभा के अध्यक्ष छौगमल जी चोपड़ा के निर्देशन में संस्था की नियमावली, पाठ्यक्रम आदि तैयार हो गए। व्यवस्था पक्ष की संभाल के लिए समाज के विश्वस्त और चरित्रनिष्ठ व्यक्तियों की संरक्षण के रूप में नियुक्ति की गई। यह भी एक नई घटना थी। इसके बारे में भी कुछ लोग उहापोह में उलझे रहे। साहित्यिक गतिविधियों के संचालन की दृष्टि से रतनगढ़ चातुर्मास में विस्तृत चिंतन हो चुका था। आंशिक रूप में काम भी शुरू हो गया। उसकी व्यवस्थित क्रियान्विति सरदार शहर में फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को हुई। आदर्श साहित्य संघ उसका मूर्त रूप है। कैसा विचित्र संयोग था। अनुवृत्ति संघ, परमार्थिक शिक्षण संस्था और आदर्श साहित्य संघ को एक ही दिन जन्म लेने का मौका मिला। नए लोगों से संपर्क, प्रचार प्रसार, जनपद पत्र का प्रकाशन आदि प्रवृत्तियों के संचालन से आदर्श साहित्य संघ की यात्रा शुरू हो गई। उसके कार्यालय संचालन का दायित्व सबसे पहले छगनलाल जी शास्त्री को सौंपा गया। साप्ताहिक पत्र जनपद के संपादन का दायित्व देवेंद्र कुमार कर्नावट ने संभाला। उसके साथ संपादक का काम करने वाले थे उदयपुर के भ्रमरचंद सोनी और गजानंद प्रसाद वर्मा। बाद में डॉक्टर मूलचंद सेठिया भी इसके संपादक रहे। उस वर्ष की इन नई घटनाओं को लेकर समाज में मिश्रित प्रतिक्रिया रही। कुछ लोगों ने इनको बहुत उपयोगी बताया, पर कुछ स्वर इनके विरोध में भी उठे। विरोधी स्वरों में उभरी हुई दो प्रतिक्रिया यहाँ प्रस्तुत हैं। अनुवृत्ति संघ बनाना साधु के लिए कल्पनीय नहीं है। हर किसी व्यक्ति को अनुवृत्ति बनाना शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्रों के अनुसार सम्यक दृष्टि व्यक्ति ही अनुवृत्ति बनने का अधिकारी है। पारमार्थिक शिक्षण संस्था दीक्षार्थी भाई बहनों के विकास का नहीं, विकृति का रास्ता है। इसमें बहनों का रहना कतई वांछनीय नहीं है। हम अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजने से भी हिचकिचाते हैं, संस्था में नहीं भेज सकते। आलोचना या विरोध करने वाले कुछ व्यक्तियों के नाम मेरी स्मृति में है, किंतु मैं उन्हें सार्वजनिक करना पसंद नहीं करता। विरोधी स्वरों का उद्गम हमारी अंतरंग परिषद में था। कुछ साधुओं ने भीतर ही भीतर विरोधी वातावरण निर्मित किया। उसे बाहर फैलाने में कुछ श्रावक उनके सहयोगी बन गए। इन बातों की मुझे जानकारी मिल रही थी, पर मैं पीछे हटना नहीं चाहता था। मेरा चिंतन यह था कि अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए आवश्यक परिवर्तन में हिचकिचाना उचित नहीं है। मूल तत्व है संयम। उसकी सुरक्षा हर मूल्य पर होनी चाहिए। उसके साथ युग की अपेक्षाओं को समझकर काम नहीं किया जाएगा तो विकास का पथ प्रशस्त नहीं होगा। छोटी मोटी आलोचनाओं से घबराकर करणीय काम छोड़ना ठीक नहीं है। सरदार शहर प्रवास में वहां के वृद्ध और बीमार व्यक्तियों को दर्शन देने का कार्यक्रम बना। सरदार शहर जैसे बड़े क्षेत्र में वृद्धों और बीमारों की सूची बहुत लंबी थी। एक साथ इतने घरों का स्पर्श काफी कठिन काम था, पर अवस्था का जोश था। एक दिन में 80-90 घरों का स्पर्श हुआ। लगभग 1400 सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना पड़ा। इससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रतिशय के साथ ज्वर भी हो गया। एक और यात्रा की तैयारी, दूसरी और ज्वर के संवाद ने लोगों को चिंतित कर दिया। ओम अरहम।